हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए स्टैइकियोमेट्री पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को डील करूँगा। आप लोग एकदम सिंसियरली लेक्चर को वॉच कीजिएगा। चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने आपका ये क्वेश्चन है, द रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक आपका रिएक्शन है ये, इसमें 24 ग्राम कार्बन का आपको यूज़ करना है, 96 ग्राम आपको ऑक्सीजन का यूज़ करना है। देन आपका क्या होगा, क्या क्या चीज़ बोला है निकालने के लिए, विच रिएक्टेंट इज़ लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। तो सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सा रिएक्टेंट आपका एक्सेस होगा, मीन्स एक्सेस अमाउंट में कौन सा रिएक्टेंट होगा। ठीक है, एंड कितना उसका आपका अमाउंट कितना बचा रह जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मच मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड, CO का कितना मोल्स आपका क्या होगा बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग तब तक ट्राई कीजिएगा। देखिए आप लोग को बता चुके हैं, कल टेक्निक बताया गया था आप लोग को कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी अमाउंट रहेगा दिया हुआ उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखिए कार्बन का आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, देखिए W ऑफ मतलब वेट गिवन ग्राम ऑफ कार्बन कितना 24 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे तो 24/12 मतलब कितना हो जाएगा जी 2 मोल। ठीक, ऑक्सीजन का देखिए तब का वेट ऑफ ऑक्सीजन जो दिया हुआ है वो 96 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे तो 96/32 मतलब 3। ठीक है, कोई डाउट है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक रेशियो निकालेंगे NC/2, जो स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तो आपका 2/2 मतलब आपका कितना होगा 1। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए तो आपका NO2 और बाई इसका स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ 1 से डिवाइड कर देंगे तो 3/1 में सबका क्या 3 आया। तो अब सोचिए कि ये जो दोनों रेशियो निकाले, दोनों में से छोटा कौन है आपका, यही है छोटा, ये तो आपका बड़ा है। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में आप लोगों को कि जो आपका छोटा रहेगा, जो छोटा रहेगा रेशियो, वही आपका क्या होगा, वही एलिमेंट आपका क्या होगा जी लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। तो एक तो चीज़ पता चल गया कि कार्बन आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये आपका ऑक्सीजन क्या होगा जी, आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट। कोई डाउट है। तब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया कि आपका ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है। तो एक इसका हाफ पार्ट कैंसिल होगा कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, मीन्स आपका ऑक्सीजन बचा रह जाएगा आपका रिएक्शन में एक्सेस अमाउंट में। चलिए अब देखिए तो हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसका कि कितना अमाउंट आपका ऑक्सीजन का बचा रह जाएगा एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए आपका यहाँ पे यूनिटरी मेथड का अप्लाई करके कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मेथड से हम लोग क्या किए, पता कर लिए कि कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलिए यहाँ से देखिए तो इसका 24 ग्राम, रियली में 24 ग्राम, क्योंकि आपका इसका देखिए एक कार्बन का कितना होता है 12 ना, तो 2 आपका दिया हुआ है। तो 24 ग्राम इसके 32 ग्राम से कंबाइन करेगा। ठीक, तो 1 ग्राम कितना से कंबाइन करेगा 32। अच्छा 24 ग्राम आपका ये कंबाइन करेगा 32 ग्राम से, तो कितना देगा जी आपका, इसका होता है 12 एंड इसका होता है 16, तो 28 और इंटू यहाँ पे 2 लगा हुआ है, मीन्स आपका ओवरऑल 56 ग्राम आपका देगा, 56 ग्राम आपका CO देगा। ठीक है, तो 1 ग्राम इसका कितना देगा जी, तो आपका 32/24 ग्राम ऑक्सीजन का कितना, मतलब 1 ग्राम आपका ऑक्सीजन से कितना से कंबाइन करेगा, कितना ग्राम से जी, तो 32/24 ग्राम से। इसके कितना ग्राम से कंबाइन करेगा, तो 56 और बाय 24 ग्राम से। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन मिक्सर में कितना यूज करना है जी 24 ग्राम। तो एकदम क्लियर ही था, यहीं से क्लियर था आपका, यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 24 ग्राम एंड आपका यहाँ पे थ्योरेटिकली भी आपका क्या होगा 24 ग्राम होगा। तो 24 ग्राम आपका ऑक्सीजन के 32 ग्राम से कंबाइन करेगा एंड आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना करेगा 56 ग्राम। तो ये आपका सेकेंड, ये आपका देख लीजिए ऑक्सीजन का कितना यूज हुआ, यूज्ड अमाउंट आपका हुआ 32 ग्राम। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा जी, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा ऑक्सीजन का, कितना बचेगा 96 ग्राम माइनस 32 ग्राम, मतलब कितना जी आपका, ये कितना हो गया आपका 64 ग्राम। मतलब ऑक्सीजन का आपका 64 ग्राम इस रिएक्शन में बचा रह जाएगा। आपका बोला था ना एंड हाउ मच, कितना अमाउंट बचा रह जाएगा, तो आपका क्या
64 ग्राम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, आपका सिंपल सा बात है, 24 ग्राम कंज्यूम होकर के आपका 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है ना, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो हो गया आपका ये 2 मोल। तो आपका क्या हुआ, सेकंड का आंसर आपका निकल गया 2 मोल। कितना ईजी था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा आप लोग, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 4NH3 ये कंबाइन कर रहा है आपका ऑक्सीजन से 5O2, ये आपका प्रोडक्ट दे रहा है आपका 4NO और प्लस 6H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आपका क्या बोला जा रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म्ड विल बी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। चलिए तो लोग फटाक से देखिए, हम लोग लिखते हैं 4NH3 ये आपका कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से और देगा क्या आपका 4NO प्लस 6H2O। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 दिया आपका इतना, तो यहाँ पे एक रेशियो निकालेंगे जो कि आपको बार बार बता रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मोल को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके रेशियो निकाला करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 आया। इस केस में देखिए तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो है वो भी आपका 1 मोल है। यहाँ पे आप रेशियो जो निकालेंगे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/5। अब खुद सोचिए कि कौन सा छोटा, ये छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ेगा आपको कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आपका इसके कंजम्पशन के, इसके कंप्लीट कंजम्पशन के बाद आपका क्या होगा, जो भी अमाउंट आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वही आपका एक्चुअली में होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग देखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एंड इसको रिलेट करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपका NO का डिमांड किया जा रहा है, NO का नंबर ऑफ मोल्स डिमांड किया जा रहा है। तो NO का नंबर ऑफ मोल्स डिमांड किया जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 मोल ऑक्सीजन का क्या दे रहा है, 4 मोल NO दे रहा है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना देगा आपका, 4/5 मोल ऑफ NO। और ये क्या हुआ जी आपका 0.8 एंड 1 मोल ही तो आपका क्या है, क्वेश्चन में है प्रेजेंट। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे आंसर जो हो गया 0.8 मोल, मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन पे नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है 30 ग्राम ऑफ Mg एंड 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड देन रेसिडुअल मिक्सचर R, मतलब आपका रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बचेगा, रेसिडुअल मिक्सचर। चलिए तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग MgO। ठीक, ये आपका सॉलिड फॉर्म है, ये गैस फॉर्म है, ये फिर से आपका सॉलिड फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 30 ग्राम लिया गया है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। 30/mg का टोटल आपका मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, 24, मीन्स आपका कितना हो जाएगा 5/4 मोल। ठीक, तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, जो रेशियो निकालते हैं हम लोग, जो रेशियो निकालते हैं मोल में डिवाइड कर देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो कितना 5/4 डिवाइडेड बाय इतना, तो 5/8 आपका ये आ गया। ठीक, यहाँ से भी देखिए हम लोग निकालेंगे जी, हम लोग नंबर ऑफ मोल सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीजन का। 30 ग्राम आपका आया था, 30 ग्राम बाई 32। ठीक है, तो 30 ग्राम बाई 32 आपका आ गया, ये आपका इतना मोल हुआ। अब देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स और बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो कितना होगा 30/32/1। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए आपका यहाँ पे कितना 15 2 जा 16, मतलब 15/16। अब आपको यहाँ पे जज करना है कि कौन आपका बड़ा कौन छोटा। ठीक है, कौन आपका बड़ा कौन छोटा, तो कर सकते हैं आप यहाँ पे इजीली मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिए 15/18, यहाँ पे 15/16। अब खुद सोच करके बताइए कौन छोटा कौन बड़ा। तो यहाँ पे देख लीजिए तो आपका क्या होगा, ये छोटा होगा और ये छोटा होगा, 15/18 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है छोटा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये छोटा होगा, मीन्स आपका
Mg जो आपका होगा, Mg मीन्स आपका मैग्नीशियम जो होगा वो क्या होगा जी, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, है ना। मैग्नीशियम आपका क्या होगा जी, लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स आपका ये जो हो गया आपका Lr निकल करके हम लोग को आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, प्रोसीड करेंगे कि कितना अमाउंट आपका किसका क्या बचेगा, ठीक। कोई डाउट है तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। ये सबसे पहले पता करना था हम लोगों को, तुरंत तो इजीली पता कर लिए। अब देखिए इसका, देखिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो 2 × 24 ग्राम मैग्नीशियम का आपका मास कितना होता है 24, एंड इसका आपका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका 2 ठो आपका मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए तो 32 ग्राम, ये कंबाइन करके क्या दे रहा है आपका, ये 24 प्लस आपका 16 मीन्स 40 × 2 मतलब 80 ग्राम आपका दे रहा है। 80 ग्राम आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हो रहा है कि 48 ग्राम आपका प्रोड्यूस कर रहा है 80 ग्राम ऑफ MgO। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा जी, 80/48, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए आपका 5, यहाँ पे आपका 3, 16 टाइम्स 16 से कैंसिल करेंगे तो ठीक है, ऑफ MgO। फिर से देखिए तो आपका किसका, इसका कितना दिया 30 ग्राम ना, तो 30 ग्राम आपका कितना प्रोड्यूस करेगा जी, 5/3 × 30 ये कितना 10 मतलब 50 ग्राम ऑफ MgO। तो 50 ग्राम आपका MgO प्रोड्यूस किया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आपका 50 ग्राम ऑफ MgO, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अब सोच रहे हैं कि सर ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। वैसे बिना निकाले हुए भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का अमाउंट निकाले बिना भी दे सकते हैं, मीन्स आपका कि थियोरेटिकली निकाले बिना, मतलब सॉरी मैथमेटिकल कैलकुलेटिव किए बिना निकाले आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। कैसे देंगे जी, तो देखिए तो आपका क्या है कि मैग्नीशियम का अमाउंट कितना दिया आपका 30 ग्राम, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना दिया 30 ग्राम, टोटल मास कितना हो गया आपका 60 ग्राम हो गया, टोटल मास आपका 60 ग्राम हो गया। अब चलिए आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्ट का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है जी, ये आपका कितना हुआ है 50 ग्राम हुआ है, 50 ग्राम हुआ है। यहाँ पे मैग्नीशियम पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है, तो आपका 10 ग्राम कहाँ गया, कौन छूटा, तो 10 ग्राम का पक्का क्या होगा जी, ये बच गया। क्योंकि ये तो पहले हम लोग ये मेंशन कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं इसको कि आपका ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा उसका कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगा। तो कितना अमाउंट बचेगा जी, तो प्रोडक्ट का टोटल कितना 50 ग्राम आया, नेट आपका जो आपका रिएक्टेंट का जो टोटल मास था वो कितना था 60 ग्राम। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है, कि आपका क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आपका जो टोटल मास रहता है हमेशा कंजर्व रहता है। तो रिएक्टेंट का जितना मास होगा वो फाइनल रिएक्शन के बाद भी आपका क्या होगा जी, रिएक्शन मिक्सर का मास आपका उतना ही होगा। तो यहाँ पे 30 + 30 60 ग्राम हुआ। प्रोडक्ट का आपके पास क्या है 50 ग्राम है, तो जो बचा खुचा मास होगा वो कितना आपका होगा 10 ग्राम मास होगा। और वो 10 ग्राम में कौन बचा होगा जी, तो आपका ऑक्सीजन बचा होगा, इसलिए हम लोग 10 ग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप चाहे तो आप फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, सॉरी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, एकदम थोड़ा सा टॉपिक है वही, लेकिन आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे कुछ और कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए तो बोला है फॉर द रिएक्शन CaO + HCl 2HCl, ये मिल करके बना रहा है आपका क्या चीज़ जी, CaCl2 + H2O। तो यहाँ पे देखिए तो आपका 1.23 ग्राम ऑफ CaO इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ HCl, ठीक है। आपका दिया हुआ आपका CaO का मास, सबसे पहले चलिए रिएक्शन में लिख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। CaCl2 + H2O। अब देखिए इसका मास आपका कितना दिया हुआ है जी 1.23 ग्राम, ठीक है। और इसका आपका एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसका कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है जबका 1.85 ग्राम। तो बोला जा रहा है आपका कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। परसेंट यील्ड मतलब क्या होता है, परसेंट यील्ड, यील्ड मीन्स प्रोडक्शन, ठीक है। परसेंट यील्ड मीन्स आपका होता है एक्चुअल यील्ड और बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ठीक है। ये आपका होता है परसेंट यील्ड। देखिए एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में आपका डिफरेंस क्या है।
आप जब प्रैक्टिकली किए, मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, आप रिएक्टेंट लेकर के प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो आपको एक्चुअली में जो आपको मास ऑब्टेंड होगा, मीन्स प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, तो उसका जो अमाउंट होगा वो आपका क्या होगा, एक्चुअल इंड होगा। ठीक है, एंड आपका ये आपका एक्चुअल इंड आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ जो सर्टेन अमाउंट आप लिए थे रिएक्टेंट का, तो उसके द्वारा जो मैक्सिमम अमाउंट जो बन सकता है, ठीक है, मतलब आपका मैक्सिमम अमाउंट जो बन सकता है, जो भी पूरा का पूरा कंज्यूम होने के बाद जो बन सकता है आपका मैक्सिमम, जो बनना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए आपका जो मैक्सिमम अमाउंट, वो आपका क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड होगा। ठीक है, तो बट आपका ऐसा आपका बहुत ही कम जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जितना बनना चाहिए उतना बना। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है कि आपको बता चुके हैं, सॉरी आप लोग तो क्लास 10th में से अभी पढ़े हैं, जब आप लोग पढ़िएगा क्लास 12th में, तो वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का कंप्लीशन जो होता है ना आपका 98% तक होता है। ठीक है, मीन्स आपका 100% कंप्लीशन नहीं हो पाता है। और आप क्या सोच रहे हैं, थ्योरेटिकली जो सोच रहे हैं आप 100% कंप्लीशन के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हैं। ठीक है, 100% जब कंप्लीशन आपका रिएक्शन होगा तब जाकर के जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड होगा। ठीक है, लेकिन 100% तो होता नहीं कंप्लीशन, तो आपका जितना भी परसेंट हो रहा है कंप्लीशन के बाद जो आपका रिएक्शन मिल रहा है आपका क्या, एक्चुअल यील्ड। तो वही आप परसेंट निकालते हैं कि कितना परसेंट आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, मीन्स कितना परसेंट रिएक्शन आपका प्रोसीड किया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है। ये सबका रिएक्शन करने के बाद जो आपको मिला है वो आपका एक्चुअल यील्ड है। बट आपको मिलना कितना चाहिए, थ्योरेटिकली मिलना कितना चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा इसका टोटल मास क्या होगा, जब का 40 और प्लस 16 मीन्स 56 ग्राम। इसका बात करते हैं हम लोग तो कितना, 2 × 36.5 देख लीजिए ना, 35.5 इसका और आपका इसका 1 तो 36.5। इसका देखिए कितना आपका मास होगा, 40 और प्लस 71 कितना होगा आपका 1 ग्राम। इसका आपका मास देखिए कितना आपका हो जाएगा जी, 18 ग्राम। चलिए हम लोग इसको लिख दिए हैं। अब देखिए तो आपको दिया हुआ किसका मास आपका दिया हुआ है जी, कैल्शियम ऑक्साइड का मास दिया हुआ है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास दिया हुआ है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो पहले ही मेंशन कर दिया कि आपका ये एक्सेस अमाउंट में मास है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में आपका मास है। चलिए तो यहाँ पे देखिए तो 56 ग्राम आपका 111 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका 1 ग्राम कितना ग्राम प्रोड्यूस करेगा जी, 111/56 ग्राम। तो इसका 1.23 ना, तो 1.23 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा आपका, 111/56 × 1.23 ग्राम। इतना ग्राम आपका क्या हुआ जी, CaCl2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए इतना ग्राम। बट आपको क्या है कि मिला कितना है, जब का इतना मिला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट यील्ड निकालेंगे। तो देख लीजिए परसेंट यील्ड अब कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप लोग, परसेंट यील्ड, कहीं पे मैं यील्ड, ठीक है, परसेंट यील्ड निकालना तो क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट कितना मिला था जब का 1.85 ग्राम। ठीक है, मिलना कितना चाहिए था आपका, इतना 111/56 × 1.23 × 100। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 76%। ठीक है, कोई डाउट है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ इम्प्योर सिल्वर। इम्प्योर सिल्वर है जो कि कंबाइन किससे कर रहा है, आपका सल्फर से कंबाइन कर रहा है और फॉर्म कर रहा है आपका Ag2S। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का आपका रिएक्शन होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो सिल्वर सल्फाइड का जो फॉर्म हो रहा है ना, फॉर्मेशन हो रहा है वो 0.124 ग्राम हो रहा है। तो परसेंट यील्ड ऑफ Ag2S बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो एक सिल्वर का आपका मास होता है कितना, 108 ग्राम। यहाँ पे दो सिल्वर है जी, तो टोटल कितना मास हो गया, 216 ग्राम हो गया। यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, 216 और प्लस 32 कितना आपका हो गया, 248 ग्राम इसका। ठीक, तो देख लीजिए तब का इतना ग्राम आपका, इसका इतना ग्राम दे रहा है, तो 1 ग्राम कितना देगा जी आपका, 248/216 ग्राम। ठीक, तो इसका 1.5 ग्राम कितना देगा, 248/216 × 1.5। इम्प्योर सैंपल था
तो इतना देना चाहिए, बट इतना तो देगा नहीं ना जी। तो आपका क्या होगा, इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट इम्प्योरिटीज निकालना पड़ेगा, सॉरी परसेंटेज ऑफ वो। तो देखिए आपका यहाँ पे परसेंटेज यील्ड ऑफ Ag2S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जी, आपका जो अमाउंट था, एक्चुअल अमाउंट इतना था 0.124 ग्राम, और आप निकालें कितना है 248/216 इंटू 1.5 इंटू 100। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी होगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी परसेंटेज आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज आप लोग देखें कि टोटल आपको 5 क्वेश्चंस लिमिटेड यूनिट पे बेस्ड था, वो कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आपका आगे जो भी मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आपका मास वॉल्यूम वर्सेस, मतलब मास और वॉल्यूम का आपका रिलेशन जो भी होगा उससे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।